श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अनंत है और मेरी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म। इस पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय का सार प्रस्तुत करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैंने अपनी अल्प बुद्धि और अटूट श्रद्धा से इसे समझने और समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस प्रस्तुति में यदि भावों, शब्दों या अर्थों में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से और श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य केवल इस दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाना है ताकि हम सब मिलकर धर्म के मार्ग को समझ सके। भूल चूक के लिए हृदय से क्षमा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहरचना में सजी देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर शूरवीर हैं। सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ नरपुंगव शैब्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना के जो विशिष्ट नायक हैं उन्हें भी जानिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उन्हें बताता हूं। स्वयं आप द्रोण, भीष्म, कर्ण और युद्ध जयी कृप, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तत्पर हैं। विभिन्न शस्त्रों से युद्ध करने वाले, सभी युद्ध में कुशल। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त, असीमित है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित है। इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति में डटे रहते हुए आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। कुरुवंश के वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर में सिंहनाद करके शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और तुरही आदि वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे और वो ध्वनि बड़ी भयंकर हुई। इसके बाद श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और महाभयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी ने भी शंख बजाए। हे राजन, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी सभी दिशाओं में अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। उस भयंकर शंखनाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। हे राजन, इसके बाद जब शस्त्र चलने लगे तब कपिध्वज, हनुमान ध्वज वाले अर्जुन ने कौरवों को व्यूह में खड़ा देखकर धनुष उठाया। और हे राजन, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। जब तक मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन सभी योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लूं कि इस युद्ध रूपी उद्यम में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। दुर्बुद्धि, दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से यहाँ युद्ध में आए इन सभी योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं। संजय बोले, हे भारत, गुडाकेश, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया। भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने खड़े करके श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में अपने ससुरालियों
और प्रिय मित्रों को भी देखकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ी करुणा हुई। अत्यंत करुणा से भरे और विषाद को प्राप्त होते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए सम्मुख आए इन अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, मैं विपरीत शकुन देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं दिखता। हे कृष्ण, मुझे न विजय की चाह है, न राज्य की और न सुखों की। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, भोगों से या जीवन से भी क्या लाभ जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं। वे ही ये लोग धन और प्राणों की परवाह न करके युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, पितर, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य संबंधी। हे मधुसूदन, ये मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हम अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं। हे माधव, अपने ही स्वजन को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लोभ से चित्त नष्ट होने के कारण ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुलनाश के दोष को स्पष्ट देखने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए निवृत्त क्यों नहीं होना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल के लिए नरक का कारण होता है। श्राद्ध तर्पण बंद होने से इनके पितर भी नीचे गिर जाते हैं। कुलघातियों के इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, हम कितना बड़ा पाप करने को तत्पर हो गए हैं कि राज्य और सुख के लोभ में पड़कर अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यदि शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में बिना प्रतिकार करने वाले निहत्थे मुझको मार दें तो ये मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन बाण सहित धनुष को छोड़कर शोक से व्याकुल मन वाले रथ के पिछले भाग में बैठ गए। गीता का पहला अध्याय केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर चलने वाले द्वंद्व की कहानी है। जब मोह कर्तव्य पर भारी पड़ने लगे और बुद्धि भ्रमित हो जाए, तब वहीं से विषाद के योग में बदलने की यात्रा शुरू होती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर खड़े होने के लिए सबसे पहले अपने ही भीतर के अंधकार और अपनों के प्रति मोह से लड़ना पड़ता है। पहली बात जो मन में आती है, विषाद यानी दुख और योग यानी मिलन या मार्ग। तो क्या दुख भी कोई योग हो सकता है? हाँ, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी बात है। जब अर्जुन रोता है, हाथ पांव कांपते हैं, धनुष छूट जाता है, तो वो कोई कायरता नहीं है, वो एक इंसान का सबसे ईमानदार क्षण है। जब वो पहली बार रुककर सोचता है, मैं क्यों लड़ रहा हूं, किसके लिए, क्या मिलेगा? यही प्रश्न, यही विषाद गीता के ज्ञान का द्वार खोलता है। जब तक इंसान को लगता है कि सब ठीक है, वो कभी नहीं पूछता। जिज्ञासा तभी जन्म लेती है जब भीतर कुछ टूटता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये पहला ही श्लोक बहुत गहरा है। एक अंधा राजा जो जीवन भर अपने पुत्र के मोह में अधर्म करता रहा, वो भी जानता था कि कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म की भूमि है। उसे डर था कि इस भूमि पर उसके पुत्र टिक नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र सिर्फ बाहर का मैदान नहीं है, ये हर इंसान के भीतर का वो क्षण है जब सही और गलत आमने सामने खड़े होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र आता है। अर्जुन का विषाद असली इंसान की असली पीड़ा,
अर्जुन कोई डरपोक नहीं था, वो महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था, इंद्र का पुत्र, जिसने स्वयं शिव से युद्ध किया था। फिर भी वो रोया। क्यों? क्योंकि सामने थे दादा भीष्म, जिन्होंने उसे गोद में बिठाकर खिलाया था, गुरु द्रोण, जिनकी छाया में उसने धनुर्विद्या सीखी थी, भाई बंधु, मामा, ससुर। उसने सोचा, इन्हें मारकर जो राज्य मिलेगा उसमें बैठूंगा किसके साथ, खाऊंगा किसके साथ, हंसूंगा किसके साथ। ये भावना कितनी मानवीय है। ये हर उस इंसान की भावना है जो किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है और पाता है कि दोनों तरफ अपने ही हैं। विषाद के 3 स्तर। अर्जुन का दुख 3 परतों में था। पहली परत शारीरिक, गांडीव गिर गया, हाथ कांपने लगे, मुंह सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए। ये शरीर की प्रतिक्रिया थी। दूसरी परत भावनात्मक, अपनों को मरते देखने का दर्द, ये दिल की प्रतिक्रिया थी। तीसरी परत बौद्धिक, क्या ये युद्ध उचित है, कुलनाश से क्या होगा, पाप किसे लगेगा, ये बुद्धि की उलझन थी। और यही तीसरी परत ने श्री कृष्ण को बोलने पर मजबूर किया। अगर अर्जुन सिर्फ रोता और चुप हो जाता तो गीता नहीं होती। इस अध्याय का असली महत्व, पहला अध्याय पढ़कर बहुत से लोग सोचते हैं इसमें तो बस अर्जुन रो रहा है, इसमें क्या ज्ञान है। लेकिन असली बात यह है, पहला अध्याय बताता है कि ज्ञान की शुरुआत हमेशा एक संकट से होती है। जब तक इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वो कभी नहीं झुकता, वो कभी नहीं पूछता। अहंकार आड़े आता है। लेकिन जिस दिन सब हाथ से निकल जाता है, धनुष गिर जाता है, उस दिन इंसान कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता, तुम बताओ। और यही समर्पण, यही स्वीकृति गीता के 17 और अध्यायों की नींव है। सच बताओ तो हम सब किसी न किसी रूप में अर्जुन हैं। कभी नौकरी छोड़नी हो और परिवार डरा रहा हो, कभी रिश्ता तोड़ना हो पर दिल न माने, कभी सच बोलना हो पर नुकसान का डर हो। हर जगह एक कुरुक्षेत्र है, हर जगह एक अर्जुन है जो कह रहा है मैं नहीं कर सकता, और हर जगह एक श्री कृष्ण की जरूरत है जो कहे उठ, तू कौन है ये पहले जान। पहला अध्याय कोई कमजोरी का अध्याय नहीं है, ये साहस का अध्याय है, क्योंकि अर्जुन ने पूरी दुनिया के सामने अपना दर्द छुपाया नहीं। ये ईमानदारी का अध्याय है, क्योंकि उसने माना कि वो नहीं जानता। ये खोज का अध्याय है, क्योंकि उसने पहली बार पूछा जीवन का सत्य क्या है। और जिस दिन कोई ये प्रश्न पूछता है, उस दिन से गीता शुरू होती है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।